हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 12th और 10th के लिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आने का वादा किया था और उसी के सिलसिले में आज हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं पीछे भी और आगे भी बहुत कुछ देखने वाले हैं। और आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के अलस कथा पाठ का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पिछले वाले वीडियो में यानी कि इस वीडियो के पार्ट 1 में जो पार्ट 1 था उसमें हम लोग 10 प्रश्नों को देखे थे। अतः इस आगे जो है हम लोग इस वीडियो में 11 नंबर से प्रश्न देखेंगे। ये पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं और यह जो वीडियो है यह अलस कथा पाठ का पार्ट 2 है। अतः वीडियो पर आए हैं तो फुल वॉच करके जाइए और यदि आप नए व्यूअर हों या यदि पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे वाला जाकर देख लीजिए जिससे आप लोग को लाभ हो सके। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 11, अलस कथा में आग क्यों लगाई गई। यानी अलस कथा जो है उसमें आलसशाला जो था उसमें आग क्यों लगाई गई थी। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा के लिए, आलसियों की संपत्ति को हड़पने के लिए। तो दोस्तों आप लोग यदि मेरे ऑफलाइन सेंटर में या ऐसे भी पढ़े होंगे, पिछले वाले वीडियो देखे होंगे, तो इसका राइट आंसर अवश्य बता सकते हैं क्योंकि इसमें पुरुषों की परीक्षा ली जाती है। पुरुषों की परीक्षा ली जाती है। कौन से पुरुष? तो आलसियों की, माने कौन से वास्तविक आलसी हैं और कौन से बनावटी आलसी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आलसियों की परीक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अलसशाला में आग लगने पर, यानी कि अलसशाला जो था उसमें आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। यानी कि जो वास्तविक आलसी थे वो लोग नहीं भागे। तो आ जाएगा क्वेश्चन, मैंने अलसशाला में आग लगने पर भी कौन नहीं भागे, तो वास्तविक आलसी। और अलसशाला में आग लगने पर कौन लोग भाग गए, तो जो लोग धूर्त आलसी जो थे, मैंने कि जो लोग बनावटी आलसी दिखाकर धन ग्रहण कर रहे थे वे लोग भाग गए। यानी अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग भागे नहीं थे, तो उनका संख्या था 4। यानी 4 व्यक्ति जो थे वो भागे नहीं और आपस में कुछ बातचीत करने लगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है घर में आग लगी देखकर, लीजिए वही क्वेश्चन सेम आ गया। घर में आग लगी देखकर कौन लोग भाग गए, यानी पलायनमान हो गए। यानी कौन लोग भागे थे? क्या आलसी लोग भागे थे? नहीं, वास्तविक आलसी जो थे भागे नहीं थे। उनकी संख्या कितनी थी? तो 4 थी। और समझदार लोग तो से कोई तर्क ही नहीं बनता। फुर्तीले लोग, इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। धूर्त लोग भाग गए थे। कौन लोग भाग गए थे? तो धूर्त लोग। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धूर्त लोग। जब देखे कि अलसशाला में आग लग गई है, बहुत सारे लोग मैंने कि भाग गए एकदम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरे हल्ला कैसा, देखिए ये क्या कह रहा है कि अरे हल्ला कैसा, मैंने कैसा हल्ला हो रहा है, किसने बोला था। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि वास्तविक आलसी 4 थे, वे लोग आपस में बातचीत करने लगे थे। इसका चारों याद कर लेंगे। चारों, 1 नंबर ने क्या बोला कि हल्ला क्यों हो रहा है, मैंने कि हल्ला क्या हो रहा है। जैसे कि अरे हल्ला कैसा, मैंने हल्ला कैसे हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पुरुष। क्योंकि प्रथम पुरुष जो था उसी ने बोला था कि हल्ला कैसे हो रहा है, हल्ला क्यों हो रहा है। तो अब यानी कि पहला व्यक्ति बोला था हल्ला कैसे हो रहा है, यानी हल्ला क्यों हो रहा है। दूसरा बोला था कि लग रहा है कि अलसशाला में आग लग गया है। क्या लग गया है? तो अलसशाला में आग लग गई है। तीसरा ने क्या बोला कि यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमें भीगी हुई चादर, क्या भीगी हुई चादर हमें उड़ा दे, भीगी हुई चादर उड़ा दे। पहला क्या बोला कि अरे हल्ला कैसा, कि मैंने हल्ला काहे हो रहा है। दूसरा क्या बोला कि अलसशाला में लग रहा है कि आग लग गई है। तीसरा ने क्या बोला? तो तीसरा ने बोला था कि यहाँ कोई व्यक्ति कारुणिक नहीं है जो हमें भीगी हुई चादर उड़ा दे। तो इस पर चौथा बोलता है कि अरे बचा लो, कितना हल्ला करोगे, चुपचाप सोते क्यों नहीं। वो कह रहा है देखिए आग लगा है, जीवन खतरे में है, लेकिन फिर भी बोल रहा है चुपचाप सोते क्यों नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष नहीं बोला था आग, मैंने सॉरी, प्रथम पुरुष नहीं बोला था कि ये हल्ला कैसा हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
ये दोस्त याद करते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट, लगता है इस घर में आग लग गई है, किसने कहा था, किस पुरुष ने कहा था। दोस्त पीछे ही अभी हम बता कर आए हैं, लगता है घर में आग लगी है, तो कौन बोला था, दूसरा व्यक्ति बोला था, यानी द्वितीय। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला। तो मैंने कि आग जब लग रहा था और 4 आलसी आपस में बातचीत कर रहे हैं भागने के बजाय, जीवन खतरे में लेकिन भाग नहीं रहे हैं, तो इस पर जब उसमें जो मंत्री साहब नियोगी पुरुष किए थे, जो नियुक्त किए थे, उसने क्या किया, केस पकड़कर, केस जो था बाल उस सबका खींच कर बाहर निकाल दिया। यानी कि आलसियों कौन बाहर निकाला, तो नियोगी पुरुषों ने, यानी कि जो नियोगी है ना, नियोगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दयावान लोग किसका रक्षक होता है। माने कि दयालु लोग जो होते हैं किसका रक्षा करते हैं, क्या दानव का रक्षा करते हैं, नहीं। मानव का, नहीं। आलसी का, हाँ, आलसी का रक्षा करते हैं। यानी दयावान जो है ना, वो इस पार्ट में ही है, पार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, तो दयावान जो लोग हैं वो आलसियों क्या करते हैं, रक्षा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यापति कौन थे, विद्यापति जो थे कौन थे। तो दोस्त काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है, यदि हम बताए भी हैं कितना आसानी से। विद्यापति जो थे क्या थे, तो एक मैथिली भाषा के, अच्छा ये बताइए, इसमें एक लेखक भी दिया है और कवि भी दिया है। राजा मंत्री तो थे नहीं, इसका राइट या तो ए होगा या तो बी होगा, तो इसका दोस्त हम लोग नहीं बताएंगे, हम बताने वाले नहीं हैं इसका। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आप लोग 50-50 कर दिए हैं, दोनों में से कोई एक राइट आंसर है। इसका उत्तर आप लोग, इसका जो आंसर सही होगा इसका कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पुरुष परीक्षा। अगला प्रश्न जो है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। यानी पुरुष परीक्षा एक किताब है, वो किस रूप में का, वो पद्य के रूप में है, श्लोक के रूप में है, नाटक के रूप में है कि कथा के रूप में है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखे होंगे पुरुष परीक्षा एक अलस कथा है। पुरुष परीक्षा से क्या लिया गया है, अलस कथा, यानी कि आलस प्लस कथा, यानी वो एक प्रकार की कथा है, नाटक नहीं है। नाटक है नहीं, श्लोक नहीं, नाटक, हाँ सॉरी नाटक नहीं, क्या है, कथा है, कथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखी गई है। यानी पुरुष परीक्षा जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। क्योंकि वो एक मैथिली लेखक थे, मैथिली कवि थे, लेकिन उन्होंने कई रचनाएं संस्कृत में भी की है, बहुत सारी रचना संस्कृत में की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुरुष परीक्षा जो है वह संस्कृत भाषा में लिखित है। इस प्रकार दोस्त हम लोगों ने 10 प्रश्न का जो सीरीज है वो पूरा किया, और इसका हम जल्द ही, यानी कि कल रेगुलर तो ऐसे आते ही रहते हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था मोबाइल में, इसलिए हम रेगुलर नहीं आ पा रहे थे कुछ दिनों से, तो अब तो रेगुलर आने वाले हैं। अब जैसे ही संस्कृत होगा दूसरे सब्जेक्ट पर हम लोग एकदम तेज़ी से बढ़ेंगे, और आप लोग रेगुलर बने रहिए इसलिए वीडियो पर। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें लोग को मोटिवेशन मिलती रहे दोस्तों। और इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास कीजिएगा, यदि अच्छा लगा हो तो। यदि अच्छा नहीं लगा हो तो फिर बाद में लाइक कर दीजिएगा, यदि अच्छा लग जाए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।